हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके अप्लाइड मैथ सेकेंड के थर्ड चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% श्योर है। इसलिए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट दे करके इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ज़बरदस्त क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ लिख भी रखा है रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। साथ ही साथ यहाँ हमने लिख दिया है व्युत्क्रम के प्रयोग से, यूजिंग इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है कुल मिलाकर के इसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सिस्टम क्यों लिखा गया? क्योंकि आपको पता है कि जब दो इक्वेशन का पेयर हो तो उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, मोर देन टू हो जाए तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। मेनली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 3 वेरिएबल वाला आएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जैसे 5 लिख दिया जाए, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 लिख दिया जाए, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 7। इस तरीके से 3 इक्वेशन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसको आव्यूह विधि से हल करिए। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने का एक मेथड हम आपको और भी पढ़ा चुके हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है क्रैमर विधि। क्रैमर मेथड से इसको सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है। अभी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आप सभी लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, फिर उसकी सहायता से एक आध एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे और आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चीज़ें यूज होने वाली हैं प्रीवियस लेक्चर्स की, उनको जरा आपको तैयार होना चाहिए। जैसे इनवर्स फाइंड करना, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे मैट्रिक्स को किस तरीके से कुल मिला के इसके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है ना, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जा करके उसकी सहायता से आप जो है उसको तैयार कर सकते हैं सारे टॉपिक को, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि अगर 2 वेरिएबल वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, और 3 वेरिएबल वाला होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 3 वेरिएबल की बात कर लेते हैं क्योंकि वही एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जरा ध्यान समझिए, लेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ले लेते हैं, जैसे a1x, ध्यान से समझिए, प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और ध्यान दो a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, और देखो a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ आपके सामने क्या दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल दिया गया है। इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो करा क्या जाता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड में या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग the given system of equation, writing the given, ध्यान सुनना दिया सुन, given system of linear equation in matrix form, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, एक मैट्रिक्स यहाँ पर जब बनता है
तो ये x के y के और z के कोफिशिएंट से बनता है। मीन्स यहाँ आएगा a1 a2 a3, यहाँ आएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, और यहाँ डियर स्टूडेंट्स लिखा जाएगा x y z, ठीक, इक्वल टू यहाँ लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स d1 d2 d3। देखो कैसे किया गया। यहाँ जो पहला मैट्रिक्स बना हुआ है वो x y और z के कोफिशिएंट से बना हुआ है, और यहाँ x y z लिखा गया और यहाँ कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म्स लिखे गए हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर यही आएगा। हुआ क्या कि इस दिए गए मैट्रिक्स को, सॉरी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इतनी बात सबको समझ में आई। अब क्या किया जाता है कि इसको डियर स्टूडेंट्स ए माना जाता है, कैपिटल ए, और इस पूरे को कैपिटल एक्स और इस पूरे को डियर स्टूडेंट्स बी मान लिया जाता है। ठीक है, अब दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा ए इनवर इंटू ए इंटू में कितना आ जाएगा जानते हैं, यक्स आ जाएगा, या इक्वल टू यहाँ पर ए इनवर बी आएगा। अब ए इंटू ए इनवर जो होता है वो आई होता है, और आई किसी से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आता है, तो यक्स इक्वल टू हो जाता है ए इनवर बी। इतनी बात जरा ध्यान समझ लीजिए सब लोग, और इसी को मान लिया जाता है बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या किया गया, ये दोनों स्टेप याद रहे या ना याद रहे, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ए एक्स बराबर बी लिखेंगे और एक्स बराबर ए इनवर बी आप आसानी से लिख देंगे। सबसे पहले यह जो इक्वेशन दिया गया था इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और उसको सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन बना लिया, एक्स इक्वल टू ए इनवर बी। अब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड ए इनवर। ठीक है, अब हमारा क्या काम होता है कि हम ए इनवर पता करते हैं। ए इनवर कैसे पता किया जाता है, आपको पढ़ाया है हमने कि ए इनवर को फाइंड करने का तरीका होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और कैसे भाई, एडजॉइंट ए, है ना, ये होता है। एडजॉइंट ए को जब हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो ए इनवर आ जाता है। तो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से हम ए इनवर पता करते हैं, और देन ए इनवर की वैल्यू ला करके इसी फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ध्यान सुनिए, जब इसमें हम पुट कर देते हैं तो यक्स बराबर सॉल्व करने के पश्चात कुछ ऐसी वैल्यू हमें मिल जाए, जैसे एल एम एन ऐसा कुछ मिल जाता है, और कैपिटल एक्स की जगह पे फिर हम यक्स वाई जेड लिख लेते हैं, और यहाँ एल एम एन रहता है। फिर कंपेयर करने पर x की वैल्यू l और y की वैल्यू m और z की वैल्यू n, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जो हमने आपको सिखाई। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। हमने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसको मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे, फिर x बराबर ए इनवर बी लिखेंगे। उसके बाद हमारा काम क्या होगा, ए इनवर पता करना। ए इनवर पता करना आपको आना चाहिए, जो कि इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर आपको ए इनवर नहीं आता है तो ये आपको नहीं आएगा, इसलिए ए इनवर सीख लीजिए। उसका लेक्चर का जो लिंक है इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके बाद जब वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ एक मैट्रिक्स मिलता है, यहाँ एक मैट्रिक्स, कंपेयर करने पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। ये प्रोसेस होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है भैया, ध्यान से सीख लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब जरा यहाँ हम बात कर लेते हैं, जब 2 वेरिएबल में होगा तब क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि ये 3 वेरिएबल में ना करके, देखो 4 वेरिएबल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सपोज करिए कि हमारे पास केवल 2 वेरिएबल वाला आ गया, माने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे C1 हो जाए, यहाँ पर C2 हो जाए, और आपको पता है 2 ही वेरिएबल होंगे तो हमें 2 ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सेम तरीका होगा। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर क्या आएगा बोलो, A1 A2 B1 B2, और यहाँ क्या लिखा जाता है, x y केवल है क्योंकि z इसमें है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और यहाँ हो जाएगा हमारा C1, यहाँ हो जाएगा C2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा A, और ये हो गया कैपिटल X, और ये हो गया B। तो x बराबर हो गया A इनवर B,
इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जैसे ए इनवर हम लोगों ने उसके लिए पता करने की बात करी थी, वैसे इसका भी इनवर प्राप्त करेंगे। तो ए इनवर कैसे निकाला जाएगा बताइए? ए इनवर निकालने का तरीका 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ये होता है। तो यहां से ए इनवर हम लोग क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। जब ए इनवर फाइंड कर लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, जिससे क्या होगा? कैपिटल एक्स इक्वल टू यहाँ एल और एम इस टाइप का मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा? एक्स और वाई, और यहाँ लिखा रहेगा एल और एम। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू l आ जाएगी और y की वैल्यू m आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन दिया गया है। मैक्सिमम एग्जाम में आता जो है वो कौन सा आता है? 3 वेरिएबल वाला आता है। अब ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटा करते हैं, 2 वेरिएबल वाला करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ध्यान से समझते चलिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। x + y = 5, x - y = 1, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया गया है। हमें करना क्या है? इसे सॉल्व करना है किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या? राइटिंग द गिवन इक्वेशन, राइटिंग द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं? दिए गए इक्वेशन को डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? जरा देखो, यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ भी हो गया 1, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, ये पहला मैट्रिक्स बन गया। यहाँ क्या लिखेंगे हम? x और y, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? 5 और 1। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ये हमारा हो जाएगा A, ये होगा कैपिटल X और ये होगा B। कैपिटल X बराबर A इनवर B। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब मेन वर्क हमारा क्या है? यहाँ A इनवर को फाइंड करना। ध्यान से समझिए, A है कौन? ये आपको पता होना चाहिए। A कौन है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर 1 1 1 और -1, ये हमने ए पता किया। अब ए इनवर निकालता कैसे? एडजॉइंट निकालना होता है पहले। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। ध्यान दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोफैक्टर्स ऑफ, या कोफैक्टर्स सीधे पता करिए। कोफैक्टर्स क्या होगा? A11, जिस रोज इस कॉलम में उसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। उसके बाद A12 माने इसकी बात हो रही है तो ये और ये छूटेगा, लेकिन यहाँ -1 है क्योंकि 2 और 1 क्या होगा? 3, तो साइन माइनस में लग जाएगा वहाँ पर। फिर A21 जब पता करेंगे तो ये और ये छूटेगा, यहाँ कितना आएगा? -1 आएगा। फिर जब हम A22 पता करेंगे तो ये और ये छूटेगा, इसमें ये और ये छूट गया। इसकी बात होगी तो ये और ये छूटेगा तो कितना आएगा? +1 आएगा। ध्यान दीजिए, हमने कोफैक्टर पता किया, 1 का पता किया तो ये और ये छोड़ा तो -1 आया। A12 का पता किया, ये और ये छोड़ा तो -1 आया, और इसका पता किया हमने तो ये और ये छोड़ा फिर -1 आया, और इसके लिए छोड़ा तो +1 आया। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर्स आने के बाद हम लोग क्या पता करते हैं? इसके बाद हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स पता करते हैं। क्या पता करते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स पता करते हैं। और उसके बाद हम एडजॉइंट पता करते हैं। तो एडजॉइंट पता कैसे किया जाता है? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हो डियर स्टूडेंट्स वो क्या मिला है? A⁴ से इसको हम दिखा लें तो क्या मिला है? -1 -1 और यहाँ -1 और 1, ये हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है। अभी हमें चाहिए क्या? यहाँ पर एडजॉइंट चाहिए, है ना। एडजॉइंट A बराबर कोफैक्टर का हम पता कर लें ट्रांसपोज। एडजॉइंट A कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास -1 -1, फिर यहाँ -1 और 1। ठीक, ये हमें एडजॉइंट A मिल गया।
एडजॉइंट ए पता करने के बाद हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए होती है, मतलब ए इनवर चाहिए। तो ए इनवर के लिए पहले भैया हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए थी, जो हमने नहीं निकाला। चलो अब पता कर लो, -1 तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ए इनवर इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ए। ध्यान समझिए, तो ए इनवर इक्वल टू इसकी वैल्यू रख देते हैं 1 में -2, एडजॉइंट ए हमारे पास हो गया -1 और 1। इस तरीके से ए इनवर की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। अब इस ए इनवर की वैल्यू हम ला करके इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ध्यान से सुनते चलिए और समझते चलिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ कैपिटल एक्स हो गया और ए इनवर की वैल्यू -1/2 यहाँ पर लिखा था, लिखा रहने दीजिए, -1 और 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो b की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 5 है और कितनी है, 1 है। अब जरा इसको सॉल्व करिए। x इक्वल टू -1/2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। ध्यान दें, -5 आएगा और -1 आएगा, तो कुल मिला के होगा -6। इसको करेंगे तो -5 + 1, तो यहाँ आएगा -4 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब x इक्वल टू जरा सॉल्व करो, -2 को अंदर भेजो तो कितना आ जाएगा, -2 को अंदर भेजेंगे तो यहाँ डियर स्टूडेंट 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। अब कैपिटल X का मतलब x और y है, तो कितना आ गया, 3 आ गया और क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। यही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको जरूर से ज़रूर समझ में आई होगी, जो प्रोसेस हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल के रूप में हमने केवल 2 वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन लिया था। आप इसको चेक करना अगर चाहें तो x की वैल्यू 3 आई है, y की वैल्यू 2 आई है, वहाँ ले जाके क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 रखेंगे, 3 और 2 5 आ रहा है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 - 2 करने पर 1 आ रहा है, मीन सही है। तो ये जो प्रोसेस हमने आपको यहाँ पर सिखाई, यही प्रोसेस आपको 3 वेरिएबल के लिए भी करना है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो प्रोसेस केवल थोड़ी सी लेंदी होगी जब 3 वेरिएबल की हम बात करेंगे, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है डियर स्टूडेंट्स वो वही रहेगा। तो ज़रा हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके ज़रा दिखाते हैं जो 3 वेरिएबल वाला है, ठीक है। जो 3 वेरिएबल वाला है ज़रा उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि बुक में दिया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसी में से कोई क्वेश्चन हम यहाँ पर ले करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन दिया है डियर स्टूडेंट्स, x + y + z इक्वल टू 6, ठीक है, और लिखा गया है 2x - y + 2z इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और फिर x + y - z इक्वल टू 0 दिया गया है। मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए ज़रा सॉल्व कर। ध्यान रखिएगा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कम से कम लिखने के बाद एक बार इसको मिलाइएगा। x + y + z इक्वल टू 6, 2x - y + 2z इक्वल टू 6, x + y - z इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं आपको पता है, ध्यान से हमारे साथ सॉल्व करिएगा पूरा, आपके 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे, जान लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका आएगा जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स पेपर में। तो इसको क्या लिखेंगे, दिए गए, ध्यान देना हिंदी में लिख देता हूं, दिए गए समीकरण निकाय को, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं।
तो क्या आएगा, ज़रा ध्यान दो सब लोग, यहाँ 1 2 और 1, और यहाँ क्या आएगा 1 -1, और यहाँ क्या आएगा बच्चों 1 आएगा, यहाँ 1 है 2 है और यहाँ -1 है। फिर यहाँ क्या लिखते हैं हम, x y z लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं 6 6 और 0। ज़रा इसको लिखने के बाद एक बार हम मैच करा लेंगे, इसको चेक जरूर से ज़रूर कर लेते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम 100% आपका क्लियर ये हो जाएगा। तो 1 2 1 1 -1 1 1 2 -1 6 6 0, क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम a लेते हैं और एक कैपिटल X होता है और ये B होता है, तो x इक्वल टू लिखा क्या जाता है a इनवर b, यहाँ पर लिखा जाता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं जरा वो भी समझते चलो। अब हमारा काम है a इनवर पता करना। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स दिया है 1 2 1 1 -1 1 1 2 और -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है। पहला काम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पता करना। तो चलिए पता करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा 1 2 1 1 -1 1 1 2 और -1। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, पहले रो के रिस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करने चल रहा हूँ, ध्यान देना। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 लिखेंगे, ये और ये छोड़ेंगे तो +1 -2 आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो यहाँ -1 आएगा, ये और ये छूट जाएगा, ये और ये छूटेगा तो -2 होगा, -2 यहाँ जाएगा, ये और ये छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा और प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। +1 लिखने के बाद ये और ये छूटेगा तो 2 + 1 हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1 आ जाएगा। सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a पता करेंगे तो यहाँ आएगा -1, ध्यान दो यहाँ कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, -2 -4, यहाँ हो जाएगा +4, है ना, और यहाँ कितना आएगा प्लस में 3 आएगा, ठीक। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 और -1 कितना आएगा 2 4 2 6 6 आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू हमको यहाँ से मिली है वो कितनी मिली है 6 मिली है, ये आपको ज़रा ध्यान रखना है। आप वैल्यू चेक करना चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। 1 जिसको लिखा जिस कॉलम में था छोड़ा हमने, -1 × -1 +1 -2 हो गया, इसका साइन माइनस होता है तो माइनस हो गया, ये और ये छूटा तो -2 यहाँ आ गया, इसको लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोफैक्टर्स पता करने हैं भैया, ध्यान दो, क्या करना है कोफैक्टर्स पता करना होता है, क्योंकि कोफैक्टर्स निकलेंगे फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, फिर एडजॉइंट निकलेगा, तब a1 निकलेगा। तो a11 की जरा हम बात कर लेते हैं, a11 की बात करते हैं। a11 मतलब ये छूटा और ये छूटा तो क्या आएगा -1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और -1 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 और -2 मीन्स आएगा यहाँ पर नहीं ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस +1 हो जाएगा, -2 तो कुल मिला के यहाँ आएगा -1। a11 की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। अब ऐसे ही आप पता करेंगे a12, अब इसके लिए सामने क्या लगेगा माइनस लग जाएगा। a12 पता करेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, 2 1 2 -1 क्या आएगा 2 1 2 और -1, है ना, ये आएगा तो आपका आएगा -2 -4, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस में 4, ये आ गया आपका a12। इसके बाद हम क्या पता करेंगे a13 है ना, तो इसका साइन प्लस होगा क्योंकि माइनस और ये 1 और 3 4 होता है, इवन होगा तो सामने प्लस लगा रहेगा और ऑड होगा तो माइनस। a13 की बात कर लो, a13 का मतलब ये है ना, ये और ये छूटा 2 1 -1 1 क्या आएगा 2 1 -1 और 1, सॉल्व करेंगे तो 2 और +1 हो जाएगा, कुल मिला के ये आएगा 3, a13 आ गया। अब हम क्या पता करेंगे भैया, सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को इसी में होती है, इसमें वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर देते हैं कोफैक्टर्स को निकालने में, और यहीं उनका सॉल्यूशन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसको निकालते समय बिल्कुल आपको ध्यान से चीज़ों को नोट करते हुए चलना है
और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कोफैक्टर्स को निकालने में आपने जल्दबाजी करी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। A21 ये है, ये और ये छूटेगा, ध्यान देना, ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो बचेगा क्या 1 1 1 -1। क्या बचेगा 1 1 1 और -1। इसके सामने माइनस लेके क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो -1 -2, लेकिन ये क्या कर देगा, इसको +2 कर देगा। अब किसकी बात आएगी भाई, A22 की। A2T माने इसकी बात हो रही है, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 1 1 और -1। ठीक है, इसमें भी वही आया था ये, और हाँ ठीक, इसमें भी आएगा 1 1 1 और -1। -1 -1 इसका आ जाएगा -2। आराम से कोफैक्टर्स को निकालिए। A23 इसकी बात हो रही है, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, 1 1 1 1 आएगा, 1 1 1 1। इसके सामने माइनस लगेगा, लेकिन सॉल्व करने पर ये आ रहा है 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। A31 मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये छूट गया और ये छूट गया, तो क्या आया 1 -1 1 और 2, 1 -1 1 और 2, तो 2 और +1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। A22 इसके सामने माइनस लगा दो भाई, A22 मतलब सॉरी A32 मीन्स ये छूट गया और ये छूट गया, तो 1 2 1 2 आ गया। ठीक है ना, 1 2 1 2, ठीक है ना, तो 2 यहाँ भी कितना आएगा 0 ही आएगा। A33 ये छूट गया और ये छूट गया, ध्यान समझते चलिए कहीं गलत ना होने पाए, ये छूट गया और ये छूट गया। ठीक है, ये छूट गया और ये छूट गया, तो क्या बचा 1 2 और 1 -1, 1 2 1 और -1। सॉल्व करने पे क्या आएगा यहाँ पर भैया -1 -3 मीन्स यहाँ पे आएगा -4। तो फाइनली हमने क्या किया, इसके सारे कोफैक्टर जितने भी एलिमेंट्स थे उनके कोफैक्टर्स को हमने फाइंड कर लिया। अब जब कोफैक्टर्स आ गए तब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मीन्स ये होता है, क्या बनेगा, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो -1 4 और 3, फिर 2 हो गया, -2 हो गया, 0 आ गया, यहाँ पर आया हमारा 3, यहाँ आया 0, यहाँ आ गया हमारे पास -4। इतना पता चल गया। अब हमारा काम है क्या पता करना भाई, एडजॉइंट A, इसी का ट्रांसपोज हो जाता है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो -1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, -2 और 0, 3 0 और -4, ये एडजॉइंट A आ गया। ठीक, अब क्या करना है हमें, A इनवर कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, तो 1/6 सामने लगा दो और यहाँ लिखो -1 4 3 2 -2 0 3 0 -4। देखो स्टूडेंट्स, कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं कि 6 को अंदर ले जाके डिवाइड कर देते हैं, जिससे कैलकुलेशन टफ हो जाता है। अगर 6 को अंदर ले जाने पर इसके सारे टर्म्स कट रहे हो तो ले जाइएगा, नहीं तो यहीं रहने दीजिएगा, बाद में करेंगे तो अच्छा होगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू ले जाकर के हमें क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट में रख देना। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास कहाँ है भाई, ये है, तो कैपिटल X इक्वल टू A इनवर मीन्स 1/6 -1 4 3 2 -2 0 3 0 -4, और B की वैल्यू जरा यहाँ लिख दीजिए आप लोग 6 6 और 0। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, X इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ आएगा -6 और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, प्लस में 12, बाकी 3 से होगा तो 0। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, इसको करेंगे तो आएगा 24 6 चौक 24 माइनस में 12 प्लस में 0, इसको करेंगे तो 6 का 18 आएगा। ठीक है, और ये इससे होगा तो 0 और ये इससे होगा तो फिर क्या आएगा 0। सॉल्व कर लीजिए, x माने x y और z, यहाँ आ गया 1/6, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा 6 बचेगा, 24 में से 12 माइनस होगा तो 12 बचेगा, यहाँ बचेगा 18। ध्यान से सुनिए और समझिए।
अब यहां से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बचा हमारे पास x, y और z। इस 6 को ले जा करके अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको करेंगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 3। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये जो आपके सामने आएगा ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यही इसका आंसर है। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं यहाँ रख करके। यहाँ रखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, जोड़ने पे 6 आएगा। ऐसे सारे इक्वेशन को रख करके आप सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। तो ये हमने आपको मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सिखाया। हमने 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कराया और 3 वेरिएबल वाला भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। दोनों हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। अब आपका काम है कि आपकी बुक में, ध्यान दो हमारी बात स्टूडेंट, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, उन सब को आप तुरंत से तुरंत डियर स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए। आपका अच्छे तरीके से सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास बचेगी ही नहीं। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास बच रहा है। हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने की अलग से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अभी एक लेक्चर मैं इस पे प्रोवाइड कराऊंगा और इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर आपका चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपकी यूनिट 2 है, इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस लेक्चर को पूरी तरीके से आपने एंजॉय किया होगा और सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। एक काम करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूं जिसको आप लोग सॉल्व करके जरा मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो हमको बेहद खुशी मिलेगी कि हाँ, हमने जो सिखाया समझाया। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन दे देता हूँ आपकी बुक का, ठीक है ना। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, x प्लस 2i प्लस में 3z इक्वल टू 5, 3x माइनस में 4y माइनस में 5z इक्वल टू -13। ये क्वेश्चन है, जरा आप लोग इसको सॉल्व करेगा। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल टू -13। इसको जरा सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप बताइएगा। तो मुझे लगेगा कि आज के इस लेक्चर में जो मेहनत हमने की है वो मेरी सफल रही और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।